कैसे जानेंगे कि आपके पीरियड्स रेगुलर है या नहीं? क्या होते हैं इनरेगुलर पीरियड्स और यह किन कारणों से होते हैं? अनियमित मासिक धर्म से जुड़ी पूरी जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस बैरागी हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल पर। मेरा नाम है शालू और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इनरेगुलर पीरियड्स से जुड़ी बहुत ही खास जानकारी। तो आइए जानते हैं। इनरेगुलर पीरियड्स फीमेल्स में नेचुरली भी होते हैं। अब यह नेचुरली किस एज ग्रुप में होते हैं और किस तरह से होते हैं यह भी हम जानेंगे। नेचुरली इनरेगुलर पीरियड्स जो कि गर्ल्स में होते हैं, अगर आपको नेचुरली इनरेगुलर पीरियड्स हैं तो ऐसे में आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह नेचुरली गर्ल्स में होता है। और क्यों होता है यह भी हम जान लेते हैं। जब 13 से 14 वर्ष की उम्र में या एक निश्चित एज के बाद गर्ल्स में पीरियड्स आना शुरू होते हैं तो ऐसे में ये पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं। यानी कि पहला पीरियड जब भी पहली बार पीरियड आता है तो हो सकता है कि सेकेंड पीरियड नेक्स्ट मंथ ना आकर के तीसरे से चौथे महीने में आए या 4 से 5 महीने में आए। ऐसा कम से कम पहली बार पीरियड्स आने के 1 से 2 साल के अंदर अंदर ऐसा होता है। तो ये पीरियड्स नेचुरल पीरियड्स के अंतर्गत आते हैं। इस एज में पीरियड्स इनरेगुलर हो सकते हैं। यदि आपको इस एज में पीरियड्स इनरेगुलर हो रहे हैं तो ऐसे में आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह एक नेचुरली प्रोसेस है और इस एज में ऐसा होता रहता है। वहीं अगर टीन एज में पहली बार पीरियड आया है और 1 से 2 साल तक आपकी पीरियड्स इनरेगुलर हो रहे हैं तो ऐसा नेचुरली है। लेकिन टीन एज में भी 2 से 3 साल के बाद भी अगर आपकी पीरियड्स इनरेगुलर है तो यह आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। यानी कि आप भी इनरेगुलर पीरियड्स का शिकार हो सकती हैं। 2 साल के अंदर अंदर आपके साथ अगर ऐसा होता है तो यह नेचुरल है। अगर 2 साल के बाद भी आपकी पीरियड्स टाइम पर नहीं आ रहे हैं तो आपको भी इनरेगुलर पीरियड्स होने की समस्या हो सकती है। यह इसकी पहचान है। सही मायने में अगर देखा जाए तो रेगुलर पीरियड्स वो होते हैं जो लगभग 28 से 32 दिन के अंदर अंदर आते हैं। यही रेगुलर पीरियड्स कहलाते हैं। और जिन लोगों का पीरियड्स रेगुलर होता है उन्हें पीरियड से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं होती है। तो आप भी इस बात को ध्यान में रख के समझ सकते हैं कि आपका जो पीरियड है वो अगर 28 से 32 दिन के अंतराल में नहीं आ रहा है या कुछ दिन कम हो करके या बढ़ करके आ रहा है तो आपके पीरियड्स इनरेगुलर है। यानी कि आपको भी इनरेगुलर पीरियड्स की समस्या है। इसके साथ ही ऐसी महिलाओं में या ऐसी गर्ल्स में जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, वे शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों ही रूप से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है। जिनमें शारीरिक थकान, मानसिक थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, बेचैनी या तेजी से वजन बढ़ना या तेजी से वजन कम होना, पीसीओडी, पीसीओएस ऐसी कई सारी शारीरिक समस्या महिलाओं में देखी जा सकती है। ये समस्या टीनेज गर्ल्स में भी हो सकती है या शादीशुदा महिलाओं में भी ये समस्या देखी जा सकती है। शादीशुदा महिलाओं में इनरेगुलर पीरियड्स होने के कारण कई सारे नुकसान भी होते हैं और कई सारे शारीरिक बदलाव भी होते हैं। जैसे कि इनरेगुलर पीरियड्स के चलते माँ बनने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है। अगर वे प्रेगनेंसी कंसीव भी कर लेती हैं तो उनका बच्चा नहीं ठहर पाता है। साथ ही साथ शादीशुदा महिलाओं में इनरेगुलर पीरियड्स होने के कारण इनका वजन तेजी से बढ़ता है या तो वजन तेजी से गिरने लगता है। साथ ही शारीरिक थकान, मानसिक कमजोरी, बेचैनी और पेट दर्द, कमर दर्द, इस तरह के बॉडी पेन भी महिलाओं में होता रहता है। इनरेगुलर पीरियड्स के चलते बहुत सारी गर्ल्स या बहुत सारे शादीशुदा महिलाएं पीसीओडी या पीसीओएस का शिकार हो सकती है, जिसके चलते उनके बाल तेजी से झड़ने लगते हैं या तो फिर बाल बहुत ही जल्द सफ़ेद होने लगते हैं। यानी कि कम एज में भी बाल सफ़ेद होने लगते हैं। इसके साथ ही त्वचा का जो रंग है वो भी फीका पड़ने लगता है। स्किन बहुत ही ज़्यादा रूखी और बेजान सी होने लगती है। तो आइए अब हम जान लेते हैं इनरेगुलर पीरियड्स होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं बर्थ कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती है, यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां खाती है। ये गोलियां खाने से आपके शरीर को और आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं, जिससे कि आपके पीरियड्स हमेशा के लिए इनरेगुलर हो सकते हैं। इसके साथ ही ये आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देती है, जिससे कि आपको कई सारी शारीरिक समस्या हो सकती है। ऐसी गर्भ निरोधक गोलियां खाने से आप इनरेगुलर पीरियड्स का शिकार हो सकती हैं। और इसके साथ ही इसमें एक सबसे बड़ी समस्या तो ये भी है कि आप जिंदगी भर माँ भी नहीं बन सकती हैं। इसीलिए भूलकर भी ऐसी दवाइयाँ या ऐसी गोलियों का सेवन आप बिल्कुल भी
ना करें। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन भी होती है, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी होती है, जिनका सेवन करने से महिलाओं में हार्मोन्स इम्बैलेंसिंग की समस्या हो सकती है। या कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती है जिनकी तासीर बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, इनसे भी आपके पीरियड्स इनरेगुलर हो सकते हैं। तो कोई भी दवाई खाने से पहले आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको ये दवाई लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या ऐसी किसी दवाई का सेवन करने से पहले आप डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। कई बार महिलाओं में या गर्ल्स में इनरेगुलर पीरियड्स होने का कारण गलत खान पान या गलत दिनचर्या भी हो सकती है, जिनमें कि शामिल है बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन करना, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स या बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक यानी कि शराब या धूम्रपान, ऐसी चीज़ों का सेवन करने से भी आपकी पीरियड्स इनरेगुलर हो सकते हैं। इनरेगुलर पीरियड्स की समस्या से यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ऐसे में आप आयुर्वेदिक दवाई का सेवन कर सकते हैं, जिनमें कि डाबर अशोकारिष्ट, डाबर दशमूलारिष्ट, हेम पुष्पा आदि दवाई शामिल है, जिनके बारे में मैं पिछली वीडियो में पूरी जानकारी दे चुकी हूँ। आपने अभी तक अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप जा करके चेक कर सकती हैं। इसके साथ ही वीडियो से जुड़ा यदि आपका कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी आपके साथ सभी को मिल सके। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सेहत से जुड़ी ऐसी ही जानकारी हमेशा और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।